नमस्कार साथियों, आज मेरे साथ उपस्थित हैं मेरे बहुत ही अजीज मित्र जो कि कम उम्र में राजनीति में प्रवेश भी कर चुके हैं। मैं नेताजी एक प्रश्न आपसे जानना चाहता हूँ, अभी आप काफी यंग हैं, तो आपने राजनीति को ही अपना कैरियर क्यों बनाया? हमारे क्षेत्र को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है नई जनरेशन को आगे राजनीति में आने की, हिस्सा लेने की, बड़ों को देखते हुए, इसलिए हमने ये विषय चुना, विकल्प चुना है। बहुत सारी समस्याएं हर गांव में हैं, छोटे स्तर पर जो भी पॉलिटिशियन है वो सब जिला स्तर के हैं, तो उन छोटी चीज़ों पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे जिस पे हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, इसलिए ये रास्ता मैं चुना था। नेताजी, जहाँ पर आप ये चुनाव अपना फाइट कर रहे हैं, जहाँ खड़े हो रहे हैं, उस क्षेत्र को साठा चौरासी कहते हैं और वहाँ राजपूतों का काफी दबदबा है। तो ऐसे में आपको क्या आशाएं हैं कि आपकी राजनीति इतनी आगे बढ़ेगी या आप इसमें कामयाब होंगे? ललित जी, ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया है, बहुत अच्छा प्रश्न किया है, बहुत बहुत अच्छा। पहली चीज़ तो ये, हम भी इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारे पूर्वज भी इसी हिंदुस्तान के नागरिक हैं और हम भी वही मुस्लिम राजपूत हैं। हमारे पूर्वज भी राजपूत ही थे, हम भी राजपूत ही हैं, कन्वर्टेड मुस्लिम राजपूत हैं हमें, जिन्हें रणगढ़ कहा जाता है। तो हम कोई बाहर से आए हुए नागरिक तो है नहीं, इसी मिट्टी में पले हैं, बड़े हैं, हमारे पूर्वज यहीं पे दफन हैं, सारे जितने भी हमारे बुजुर्ग रहे हैं सबके सब, और रहा हमारी पूरी हिस्सेदारी है हिंदुस्तान में, ये तो कोई चीज़ महत्व नहीं रखती है। और रहा सब अपने भाई हैं, ब्रादर हैं, सारे अपनी कम्युनिटी के लोग हैं, चाहे वो मुस्लिम है या नॉन मुस्लिम है, मुस्लिम राजपूत है या हिंदू राजपूत है, राजपूत राजपूत होता है। तो इसीलिए हमें तो ये लगता ही नहीं कि साठा चौरासी हमारा है और हमारा रहेगा हमेशा, और यहीं पे हम जन्मे, यहीं पे राजनीति करेंगे, इन्हें अपनों के बीच ही रह के करेंगे, यहीं पे एक दिन चले जाएंगे दुनिया से। तो आपको कितनी आशा है कि ये जो चुनाव आप पंचायती का कर रहे हैं, इसमें राजपूत भाई आपको सपोर्ट करेंगे? अरे क्यों नहीं करेंगे जी, बिल्कुल करेंगे। हम पहले सेकंड नंबर की सिचुएशन हमारी रही थी, गुड सिचुएशन हमारी रही थी, तो वो क्या मैं बिना राजपूतों के वोटों के पहुंच गया था? अगर मेरे समाज के लोग, राजपूत समाज के लोग अगर मुझे वोट नहीं करते, सपोर्ट नहीं करते, तो मैं कहाँ पहुंचता यार? मैं अपनी कम्युनिटी से तो पहुंच नहीं सकता था भाई। वो चाहे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे राजपूत या नॉन मुस्लिम कम्युनिटी के लोग थे, उन्होंने सबने मेरी सपोर्ट किया, तभी मैं सेकंड सिचुएशन पे पहुंचा था। अगर आप चुनाव जीत जाते हैं और एक पंचायत सदस्य बन भी जाते हैं, तो उसके बाद में क्या हम आशा करें कि आप अपना कार्य सुचारू रूप से करेंगे और आप जो हमारी स्थिति है, जो राजपूतों के गांव हैं, क्या वहाँ भी कार्य करना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल, क्यों नहीं करेंगे भाई। वो मुझे चुन के भेजेंगे, जिला पंचायत सदस्य मुझे बनाएंगे, कोई मैं अपने घर से तो लेके नहीं जा रहा हूँ सीट को भाई। मेरे पूरे वार्ड की आवाम मुझे चुन के वहाँ पे भेजेगी और मैं आवाम का काम क्यों नहीं करूँगा? फिर मेरे में और पहलों में क्या अंतर रहेगा भाई? जो लोग अब तक जिला पंचायत बनते हैं, अगर मैं उनसे डिफरेंट काम नहीं करूँगा तो मैं दोबारा पब्लिक के बीच आने लायक भी नहीं बचूंगा। हम क्या समझें, आपका उद्देश्य क्या है? यहीं रुकना या अभी आगे बढ़ना? नहीं नहीं, बिल्कुल आगे बढ़ेंगे, जो खुदा को मंजूर है वहां तक पहुंचेंगे। मेहनत करना हमारा काम है, कामयाबी देना ऊपर वाले का हाथ है। बट ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे स्टॉप करेंगे या चंद दिनों की राजनीति है। जब तक शरीर में सांसें हैं तब तक करेंगे। कौन सी पार्टी को चुना है आपने? बसपा। बसपा जी। अच्छा नेताजी, एक बात बताएं, आप एक कॉन्ट्रैक्टर भी हैं, उसके बावजूद भी आप अपना सुचारू समय, पर्याप्त समय क्या आप दे पाएंगे राजनीति को? जी बिल्कुल देखते आ रहे हैं। मैं जरूरत के लिए राजनीति नहीं करता, शौक के लिए करता हूँ, और जिस लायक मैं आज भी हूँ उस लायक मैं खड़ा हूँ। बिना जनप्रतिनिधि, बिना होए भी मैं उतना पब्लिक की हेल्प करता हूँ। मेरे पास में हर समाज के लोग भी आते हैं, हेल्प के लिए भी आते हैं। जिस लायक खुदा ने मुझे बनाया मैं उतनी हेल्प करता हूँ उन लोगों की, ऐसा नहीं है कि नहीं करता। एक आदमी अगर मेरे क्षेत्र का, मेरे वार्ड का, ये बताते हम शाह आलम के पास गए थे और हमारी उसने बात नहीं रखी। नेताजी, आपका दौर, हम भी इंस्टाग्राम, यूट्यूब या अदर मीडिया को देखते हैं। आज के दौर में आप देख रहे हैं, हिंदू, मॉडर्न या फिर कोई अदर कास्ट है, इस पर बहुत सारे प्रश्न खड़े होते हैं और एक दूसरे को काफी कुछ कहते भी हैं, जैसा कि हम देखते हैं। इसके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे?
ललित जी ये इस टाइम पे हमारे हिंदुस्तान की सबसे सस्ती और सरल लोकप्रियता है। जिसको फेमस होना है, हाईलाइट होना है, आओ मुसलमानों को आप शब्द बोल लो और चलते बनाओ, और कुछ भी नहीं है। बाद में वही लोग हमारे साथ बैठ के चाय पीते हैं, जो हमें बुरा भला बोलते हैं, वही लोग हमारे साथ बैठ के चाय पीते हैं। फिर उनका सवाल क्या, आंसर क्या होता है, उनसे पूछो, अरे नहीं भैया यार, हाईलाइट होना था, पॉपुलर होना था, फेमस होना था। ये एक ट्रेंड चल गया है हम लोगों के अगेंस्ट। कोई उदाहरण आप मुझे दे सकते हैं? बहुत सारे, जैसे? जितने भी ये हिंदुत्व के नाम पे दल चले आ रहे हैं, बहुत सारे दल हैं जो कि पहले इतने नहीं हुआ करते थे, अब बहुत सारे दल पैदा हो गए। उनका काम क्या है? यही काम है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, सोशल मीडिया है, यूट्यूबर है, उनका क्या काम है? अब शब्द बोलना, हर किसी को आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करना और अपने आप को बहुत हाईलाइट करके दिखाना। पहले भी ये चीजें नहीं थी, बहुत प्यार था। हमारी एक ये ऐसी है जिसमें गंगा जमुना की तहजीब की मिसाल दी जाती है, तो हमारे लिए दी जाती है। और वो आज भी हम अपने हमारे बराबर नियर बाई में गांव है सपनावत, पूरम ठाकुरों का गांव है। हम उसमें जाके बड़े बुजुर्गों के पास बैठते हैं, बड़ी अच्छी अच्छी मिसालें देते हैं, बड़े बड़े अच्छे वक्त बताते हैं, बड़े इत्तेफाक के साथ बताते हैं कि हम लोग ऐसे थे। भाई बजेड़ा और सपनावत, इनके जो बुजुर्ग थे भाई भाई थे, सटे हुए हैं एक दूसरे से। सटे हुए भी हैं और भाई भाई भी थे। एक का सपनावत गांव है, एक का वो है, क्या नाम है तुम्हारा, बजेड़ा कला। भाई वो कन्वर्टेड हो गए, रहेंगे तो मुस्लिम राजपूत ही ना। तो राजनीति आप भी नहीं करते, हिंदू मोहम्मदन की राजपूती आप भी फेमस हो जाएंगे। नहीं नहीं, ऐसी सस्ती लोकप्रियता की जरूरत ही नहीं है। खुदा ने हमें उस लायक बनाया है, हम जरूरत के लिए काम ही नहीं कर रहे। उतने सक्षम हैं, कमाने में भी हैं, फैमिली स्टेटस से भी है, बैकग्राउंड से भी हैं। और जो चीज सम्मान के साथ मिल सकती है, प्यार मोहब्बत से मिल सकती है, भाईचारे से मिल सकती है, उससे अच्छी चीज ही नहीं है। ईमानदारी हमेशा ऊंचाई छोड़ती है। किंतु कई उदाहरण ऐसे आते हैं कि जब कोई ऐसी घटना घटित हो जाती है कि जहाँ एक मोमडन किसी हिंदू या अदर कास्ट के साथ में मार कटाई करता है या उसे मार देता है, तो फिर से यही प्रश्न खड़े हो जाते हैं। कुछ नहीं है, ये थोड़ी सी, अभी मैंने जैसे पहले आपको बताया, ये सस्ती लोकप्रियता हासिल करने का एक ट्रेंड चला आ रहा है, बस, और कुछ भी नहीं है। और हर एक चीज का अंत है, इसका भी अंत होना है, इसका भी एक दिन अंत होगा। आपके अगर राजनीति में आप आगे बढ़ते हैं तो आप अपने हापुड़ क्षेत्र में अमन शांति कायम कर रख पाएंगे? अरे बिल्कुल, क्यों नहीं। कैसे? एक जनप्रतिनिधि में दम होना चाहिए। सरकार कोई भी है, लेकिन जनप्रतिनिधि में उतना दम होना चाहिए अपनी बात रखने का और अपनी बात मनवाने का। सामने वाला कोई ऐसा नहीं कि तुमने अपनी बात हक और सच बात रखी और वो मना करे, तुम्हारी एक्सेप्ट ना करे, लेकिन स्वयं में तो दम होना चाहिए उतना। पंचायती चुनाव की तैयारी कैसी हो रही है आपकी? बहुत मजबूत है, पहले से बेहतर है। किस प्रकार से? हर एक तरह से, सारे समाज के लोग हमारे साथ हैं, हर बरादर के लोग हमारे साथ हैं। तो डोर टू डोर या नहीं, डोर टू डोर। क्या रेस्पॉन्स आ रहा है आपको? बहुत बेहतर आ रहा है, बहुत अच्छा आ रहा है, उम्मीद से कहीं ज्यादा अच्छा आ रहा है। आप जानते हैं कि जिस क्षेत्र से आप अपने आप को फाइट कर रहे हैं, उसी क्षेत्र में राजपूतों का दबदबा होने के कारण राजपूत भी डेफिनेट आपके सामने खड़े होंगे। तो कितना प्रतिशत आप अपने जीत के आसार मानते हैं? 101% जीत का आएंगे ललित जी। हम आशा करते हैं आप जरूर। बिल्कुल भाई, हमारा चुनाव, हम फर्स्ट टाइम चुनाव लड़े पहली बार उसमें, और ऊपर वाले ने हमें इतना अच्छा चुनाव लड़ाया और सभी लोगों का साथ था, प्यार था, मोहब्बत थी और वोट थी, तब यहाँ तक हम पहुंचे थे। अगर हम ये कहें कि हमारे ठाकुर भाइयों की वोट हमें नहीं मिली तो हम उस स्टेज पे जा ही नहीं सकते थे जिस स्टेज पे हम चुनाव लड़ गए। एक प्रश्न मेरे मन में है, एक हिंदू का घर एक मोमडन बनाता है, बिल्कुल, उसके घर में पत्थर या अदर कार्य एक मोमडन करता है, पेंट का कार्य एक मोमडन करता है हिंदू के घर में, ठीक है, फर्नीचर का कार्य एक मोमडन करता है, ठीक है। तो फिर ये समझ नहीं आता नेताजी कि ये आपस में फिर फाइट क्यों, भाईचारा क्यों कायम नहीं होता? ललित जी, ये सब की मेंटलिटी सेम नहीं है, चंद लोग हैं इतने से, आप सबको गलत नहीं ठहरा सकते हो, ना सबको गलत बोल सकते हो। हमारे और आपके खेत एक दूसरे से सटे हुए हैं, बिल्कुल, डोले से डोला लगा हुआ है। तकरीबन हमारी आपकी जान पहचान भी 10 वर्ष से अधिक पुरानी है। हाँ, प्लस हो गया है। कभी हमारे बीच नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि अधिकतर जब मेरा बिजनेस डूब गया था, मेरे पास काम नहीं था, तो मुझे आज भी याद है कि वो काम मुझे आपने दिया और दोबारा मुझे स्टैंड अप किया। मैंने घर बनाया तो आपने शायद भट्टे से ईंट भी मुझे भेजी थी, मुझे याद है आज भी।
तो ये भाईचारा हमारा आपका इतना अच्छा है, तो बाकी में क्यों फूट होती है? ये मस्त रीजन क्या आता है इसका? ललित जी, अभी मैंने क्या बोला, सबकी मेंटलिटी जहनियत सेम नहीं है। चंद लोग हैं, चंद, उनके ऊपर ना तो समाज खराब हो सकता है, ना रिलेशन खराब हो सकते हैं। एक चीज बताइएगा, उतने समय से आपके और मेरे पारिवारिक रिलेशन है, काफी समय से। एक थाली में भी खाया है, त्योहारों पे भी एक दूसरे को हमने प्यार मोहब्बत के साथ मिठाइयाँ खिलाई हैं, शादियों मैंने भी में- ब्याह शादियों में भी हर जगह इनविटेशन में हम रहे हैं, साथ भी रहे हैं। काफी। तो आप ठाकुर हो, हिंदू ठाकुर आप हो, मुस्लिम ठाकुर मैं हूँ, कभी तो कोई दिक्कत कहीं नहीं कोई इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग आई? नहीं, कभी नहीं। और ये चीजें हम अपने जहनियत में ले आए, तो फिर उन लोगों में और हमें क्या डिफरेंट बचा? कुछ नहीं, हम तो सेम उसी तरह के होंगे। और कभी ऐसा कोई प्रश्न पैदा नहीं हुआ जिसकी वजह से हमें लगे कि हम एक दूसरे से बैठ के बात करें। कभी ऐसी स्थिति भी पैदा नहीं हुई है। आप मेरे सभी भाइयों को, सभी दर्शकों को कोई ऐसा मैसेज देना चाहेंगे कि हमारे देश में शांति बनी रहे, अमन कायम रहे? सबसे अच्छी बात ये है, जैसा हमारा सारी कम्युनिटी के लोगों में, सारी बरादर में प्यार मोहब्बत पहले था, वही चीजें अब इंशाल्लाह धीरे धीरे आने लगी हैं। पब्लिक को भी अकल आने लगी है, उन लोगों से दूरियां बढ़ाने लगे हैं जो लोग ये जो था, ये क्या बोलेंगे तुम्हारा, झगड़ा पैदा करते हैं। हाँ, झगड़ा पैदा करते हैं, गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, गलत मेंटेलिटी के लोग हैं, गलत सोच विचार के व्यक्ति हैं। अब उनसे सही आदमी, हर आदमी किनारा करने लगा है। अरे आप ये बताइए ना, जो अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, अच्छे परिवार से बिलोंग करता है, अच्छा परिवार, ये नहीं कि जमींदार परिवार है, बहुत लैंड रोड है, वही अच्छा होता नहीं। जिसने अपने बच्चे पढ़ा लिखा दिए हैं, एक अच्छी जगह पे उन्हें बिठा दिया है, बहुत अच्छी जॉब कर रहे हैं, उन फैमिली में जाके बैठी, वो भी अच्छी होती है। अगर उनके यहाँ पे तुम्हें एक शब्द इस तरह का सुनने को मिल जाए, उनके पास टाइम ही नहीं है। जो ये तो बहुत ही छोटी सोच वाले लोगों की ये मेंटेलिटी बन गई है, ये बढ़ाओ फायदा उठाओ, ये बढ़ाओ फायदा उठाओ, अपने आप को फेमस करो, बस ये चल रहा, कुछ नहीं है खास। उनके स्टेटस पे जाओ, फैमिली स्टेटस पे जाओ, भाई फैमिली स्टेटस से मतलब इनकम सोर्सेज पे जाओ, उनके पे क्या 0/0 है। और जिन लोगों की अच्छी फैमिलियां हैं, अच्छे इनकम सोर्सेज हैं और बहुत अच्छे से हैं, जिन्हें अच्छा कहा जा सकता है, एक आदमी बताओ कहीं पर हुड़दंग करता हुआ मिला हो, किसी को अपशब्द करता हुआ मिला हो, किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सहारे या सोशल मीडिया के सहारे या कहीं भी लाइव आके अपने पेज पे एक शब्द किसी कम्युनिटी के लिए बुरा कहा हो? समय नहीं तो उनके पास, या उन्हें अपने काम से फुर्सत ही नहीं है, उन्हें पता है कुछ नहीं है, बेवजह की चीजें हैं, और कल को हम अपना मुस्तकबिल खराब कर रहे हैं। हमारा खराब होने का मतलब समझते हैं, हमारी बच्चों का खराब है, भविष्य खराब, बच्चों का मुस्तकबिल खराब है, तो फैमिली का भी खराब है। और उस एक बार खुदा ना करे किसी पे एक मुकदमा लग जाए, पूरा जीवन नरक है। तो साफ सुथरी मेंटलिटी, साफ सुथरा इंसान होना, सारी चीजें उसकी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड करती हैं। माँ के पेट से कोई सीख के नहीं आता है, सबको दुनिया में आके शऊर आता है, सलीका आता है, खाना आता है, पहनना आता है, सब दुनिया में रह के तो देखते हैं जो हमारी दुनिया का निजाम है। हाँ, मैं यही कहूंगा, अगर किसी चीज पे सरकार ने बंदिश लगाई है, उस चीज को हर कम्युनिटी को फॉलो करना चाहिए। उसमें ना कोई हिंदू होना चाहिए, ना कोई मुसलमान होना चाहिए, ना कोई दलित होना चाहिए, ना कोई एससी होनी चाहिए। पहली हमारी परंपरा है, सब इंसान है।